लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है। लूटी है एक बेटी तो लूटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर बात तुम मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। नमस्कार, MNS न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं आज कुछ खास दिल को दहला देने वाली खबरें। लखनऊ से अपहरण, हरियाणा में धर्मांतरण, नाबालिग से निकाह कर किया रेप, जेल से आने दो अगली बारी तुम्हारी है। 13 साल की लड़की का बनाया कॉलाज, फिर किया प्रपोज, 14 साल के लड़के पर केस दर्ज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ से अपहरण, हरियाणा में धर्मांतरण, नाबालिग से निकाह कर किया रेप। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर एक नाबालिग से पहले दोस्ती की, फिर आरोपी ने चाकू की नोक पर उसका अपहरण कर धर्मांतरण कराया और फिर हरियाणा में ले जाकर उसके साथ निकाह करते हुए बार बार रेप किया। लड़की के मोबाइल फोन की लोकेशन के ट्रेस कर हरियाणा पहुंची लखनऊ पुलिस ने लड़की को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धर्मांतरण, लव जिहाद, अपहरण और बाल यौन उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान सलमान के रूप में हुई है। आरोपी श्याम बनकर लड़की के संपर्क में आया था। उसने पहले दोस्ती की और इसी दौरान आरोपी लड़के को डरा धमकाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने लड़की को चाकू की नोक पर धर्मांतरण कराते हुए उसके साथ निकाह कर लिया और हरियाणा ले जाकर बार बार उसके साथ रेप किया। लखनऊ में पारा इंस्पेक्टर धबीबल तिवारी ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर पहले गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने लड़की के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वो हरियाणा में है। फिर पुलिस की टीम हरियाणा भेजी गई, जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद किया गया। जी हाँ, 13 नवंबर की है वारदात। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 13 नवंबर को इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने घर से भागने का विरोध किया था, लेकिन सलमान ने उसे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी और उसे जबरन अपने साथ लेकर चला गया। इधर अगली सुबह तब तक लड़की घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने पुलिस से गुमशुदगी दर्ज कराई। जी हाँ, मोबाइल नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि लड़की और आरोपी दोनों की लोकेशन हरियाणा में है। इसके बाद पुलिस ने लड़की को मुफ्त कराते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर आरोपी सलमान के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन, निकाह करने और रेप की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जी हाँ, दोस्त के जरिए आरोपी से मिली थी लड़की। पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़ित लड़की के दोस्त के संपर्क में था। इसी दौरान पीड़िता को आरोपी से मिलवाया। इन दौरान आरोपी ने खुद का नाम श्याम बताया था। जी हाँ, इसके बाद आरोपी ने मीठी मीठी बातें कर लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। वही सब लड़की उसके चंगुल में फंस गई तो आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ के ADCP चिरंजीवी नाथ सिंह के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया है, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जी हाँ, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जेल से आने दो अगली बारी तुम्हारी है। पालम में अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या करने वाले ने कजिन को दी धमकी। जी हाँ, दिल्ली के पालन इलाके में एक युवक ने धारदार हथियार से अपने माता पिता, दादी और एक बहन की हत्या कर दी। आरोपी युवक नशे का आदी है। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने अपने चचेरे भाई को भी जान से मारने की धमकी दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद जब 25 वर्षीय केशव भागने की फिराक में था तो उसके चचेरे भाई कुलदीप सैनी ने ही उसे पकड़ा था और पुलिस को सौंप दिया था। जी हाँ, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था और कुलदीप को धमकी भी दी थी कि जब मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा तो तुम्हारी बारी होगी। पुलिस ने बताया कि केशव नशे का आदी है और उसने मंगलवार रात 10 बजे साउथ वेस्ट दिल्ली के पालक इलाके में अपने घर पर माता पिता के साथ अपनी बहन और दादी की कथित तौर पर हत्या कर दी। आरोपी के चचेरे भाई कुलदीप सैनी ने बताया कि केशव का परिवार एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पर रहता था। जी हाँ, रात करीब 10 बजे मैंने अपनी चचेरी बहन को मेरा नाम पुकारते और मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि मैं गेट के
ठीक बाहर का गेट बंद था और वहाँ सन्नाटा था। उन्होंने कहा, मैंने दरवाज़ा खटखटाया और केशव से खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि मैं चला जाऊं क्योंकि ये उसका पारिवारिक मामला है। जी हाँ, आरोपी ने मुझे भी दी धमकी। चचेरा भाई कुलदीप ने आगे बताया कि उन्होंने देखा कि केशव स्कूटर पर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। सैनी ने कहा, जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो उसने मुझे कहा कि वो 10 से 15 साल जेल में रहेगा और जब वो जेल से बाहर रहेगा तो वो मुझे मार डालेगा। जब मेरे माता पिता ने लोहे की जाली काट कर घर का मेन दरवाज़ा खोला तो अपनी दादी और बहन का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। जी हाँ, वही केशव के माता पिता का शव वॉशरूम में मिला। केशव नशे के लिए पैसे की मांग को लेकर अपने परिवार से मारपीट करता था। सैनी ने कहा कि मंगलवार को भी उसकी मां से बहस हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि केशव का आपराधिक इतिहास रहा है, बेंगलुरु में काम करता था। आरोपी करीब 5 साल पहले वो बेंगलुरु में काम कर रहा था और वहां दस्तावेजों की चोरी के लिए मामला दर्ज किया गया था। जी हाँ, वो एक एटीएम डकैती में भी शामिल था और एक करीब 1.5 साल तक तिहाड़ जेल में बंद रहा था। बीते 3 नवंबर को उसने अपनी दादी से पैसे मांगे, लेकिन उसने मना कर दिया, जिसके बाद केशव ने पहली मंजिल से इन्वर्ट के बैटरी चुरा ली और अपने 3 दोस्तों के साथ चला गया। सैनी ने कहा कि ये घटना एक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई और पालम पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, नशे का आदी था आरोपी। सैनी ने कहा, मेरी दादी 2 दिन पहले दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हो गई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो कुछ महीनों में वापस आ जाएगी, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। इस वारदात के बाद मृतका को पोस्टमार्टम 3 दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में किया गया था। जी हाँ, एक रिश्तेदार ने बताया कि ये घटना पहले से ही तय थी। मुझे रात करीब 10:20 पर फोन आया कि केशव ने अपनी परिवार की सदस्य की हत्या कर दी। मैं बुराड़ी में अपने घर से यहाँ पहुँचा। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। जी हाँ, वो एक ड्रग एडिक्ट था और पैसे को लेकर अपने परिवार को सदस्य से लड़ता था। उसे 2 बार नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती भी कराया गया था। जी हाँ, सामूहिक मर्डर पहले से ही नियोजित था। उन्होंने कहा कि हमें शौक के ही ये पूर्व नियोजित था। उसने पहले अपने दादा दादी को मार डाला, बाद में उसने अपने पिता को मार डाला, जो कि रात 8 बजे के आसपास घर आए थे, जबकि उसकी मां करीब 8:45 बजे आई तो उन्हें भी मार डाला। बाद में करीब 9:30 बजे घर पहुंची उसकी बहन उर्वशी की हत्या की। उन्होंने आरोप लगाया कि केशव 2 बैग पैक करके भागने की तैयारी थी। एक में उसने कपड़े और दूसरे में आधार कार्ड, चेकबुक समेत अन्य दस्तावेज तैयार कर रखे थे। जी हाँ, एक अलमारी का ताला टूटा हुआ था और उसमें तोड़फोड़ की गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि करीब 2-3 दिन पहले एक शख्स केशव के चचेरे भाई से बात कर रहा था कि उसे फिर से नशा मुक्ति केंद्र भेजने की ज़रूरत नहीं, तो वो यहाँ तो सुसाइड कर लेगा या फिर हमें मार डालेगा। 13 साल की लड़की का बनाया कोलाज, फिर किया प्रपोज। 14 साल के लड़के पर केस दर्ज। जी हाँ, महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग को अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाली लड़की को प्रपोज करना भारी पड़ गया। लड़की की मां ने पुलिस में आईटी एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज करा दिया है। जी हाँ, आरोप है कि लड़के ने पहले लड़की की फोटोज का कोलाज बनाकर और लड़की को व्हाट्सएप पर भेजते हुए अपने प्रेम का इजहार किया, लेकिन लड़की ने जब आरोपी के इस प्रपोजल को ठुकरा दिया तो वो धमकाने लगा था। इसकी जानकारी लड़की ने अपने घर वालों को दी। इसके बाद लड़की की मां ने पुणे के हड़पसर पुलिस में आकर आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। जी हाँ, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि लड़का 14 साल का है जबकि लड़की 13 साल की है। दोनों एक ही स्कूल में 8वीं की पढ़ाई करते हैं। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपी लड़का काफ़ी समय से लड़की का पीछा करता था। उसने कई बार उसे प्रपोज करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ, तो आरोपी ने मोबाइल फ़ोन से उसकी फ़ोटोज़ खींच ली और उन्हें इन्हीं तस्वीरों का कोलाज बनाकर व्हाट्सएप पर उसे भेजते हुए ऑनलाइन प्रपोज किया। जी हाँ, हालांकि लड़की ने न केवल इस प्रपोजल को खारिज कर दिया बल्कि इसका विरोध भी किया। इसके बाद आरोपी ने उसे धमकी दी। जी हाँ, मां ने लिखाई रिपोर्ट। हड़पसर थाने के वरिष्ठ इंस्पेक्टर अरविंद
गोकुले ने बताया कि आरोपी की हरकतों से परेशान होकर लड़की ने अपनी मां को पूरी घटना से अवगत कराया। इसके बाद उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चूंकि इस समय स्कूल में परीक्षाएं चल रही है, इसलिए मामले में आरोपी छात्र के परिजनों को नोटिस देकर परीक्षा के बाद हाजिर होने को कहा है। इस दौरान आरोपी लड़की से पूछताछ की जाएगी और उसे हिरासत में लेकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जी हां, एक सप्ताह पहले का है मामला। इंस्पेक्टर अरविंद ने बताया कि आरोपी ने यह हरकत 17 नवंबर को अंजाम दिया था। हालांकि लड़की की मां ने अपनी तहरीर पुलिस में 21 नवंबर को दी है। जी हां, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अब नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस ने लड़की से भी विधिक पूछताछ की है। आरोपी लड़के से परीक्षाओं के बाद पूछताछ की जाएगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं